हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स में हीट इंजन के बारे में। बहुत स्टूडेंट हीट इंजन छोड़ देते हैं ये बोल के कि एंट्रेंस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ते, हमको नहीं आता है, लेकिन बोर्ड्स में इम्पॉर्टेंट है। तो इसको इजी है, बहुत ही समझ लो। जो जेई के स्टूडेंट है उनके लिए ये हीट इंजन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हीट इंजन के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो पहले हीट इंजन स्टार्ट करने से पहले समझ लेते कि इंजन दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आजकल के जो बाइक है, कार है, उसके जो इंजन होते हैं उसके अंदर जो कंबशन होता है वो अंदर है, बोनेट के अंदर है। कार में मशीन में जो है वो अंदर होता है। बाइक में भी जो मशीन लगा हुआ होता है उसके अंदर कंबशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन। पहले के ज़माने के जो ट्रेन, अगर आपको पता है, तो कोल उसके अंदर डालना पड़ता था तब वो चलता था, तो उसको बोलते एक्सटर्नल कंबशन इंजन। फिलहाल तो हमारा फोकस इंटरनल कंबशन इंजन वाले पे होगा। अब ये इंजन स्टार्ट करने से पहले तीन चीज़ें समझ लो जो इम्पॉर्टेंट है। एक तो है सोर्स, या तो फिर बोलता हूँ मैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर मतलब एक ऐसा रिजर्वायर है, रिजर्वायर का मतलब है एनर्जी सोर्स, ऐसा सोर्स जिसका टेम्परेचर बहुत ही हाई है। इसके अंदर से आप कितना भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लो, इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, तो इसको हम लोग नाम देते हैं सोर्स। और इसका टेम्परेचर मैंने लिखा TH, हाई टेम्परेचर। सेकेंड होता है फ्यूल। फ्यूल मतलब एलिमेंट जो हम लोग यूज करेंगे कंबशन के लिए। फॉर एग्जांपल पेट्रोल और डीजल, उसको हम लोग बोल देंगे फ्यूल है, जो हम लोग यूज करेंगे, यहाँ से एनर्जी लेंगे, इसको यूज करेंगे, इसका कंबशन करेंगे, इसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड लास्ट इज लो टेम्परेचर रिजर्वायर, और इसको बोलते हैं सराउंडिंग। ये लो टेम्परेचर है। अब जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो एक फैक्ट्री चल रहा है, उसमें से बहुत सारा धुआं बाहर आ रहा है, मतलब वो हीट बाहर फेंक रहा है, लेकिन उससे सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, क्योंकि सराउंडिंग इतना बड़ा है कि वो सब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये उसको बोलते हैं लो टेम्परेचर रिजर्वायर, जो सारे हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद भी टेम्परेचर कम ही रखेगा, दैट इज TL, लो टेम्परेचर। अब समझते हैं इसको कि हीट इंजन काम कैसे करता है। तो सबसे पहला तो आपका यहाँ पे है सोर्स। एट हाई टेम्परेचर, ये सोर्स से हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेने वाले हैं। तो इसने हीट सप्लाई किया, लेट्स से Q1 या QH भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हाई एनर्जी है तो QH हीट लिया हमने। यहाँ पे हमारा इंजन है जो काम कर रहा है, और इंजन के अंदर फ्यूल बना हुआ है। तो यहाँ से हीट लिया, इसने इसको प्रोसेस किया, कंबशन किया, और कुछ अमाउंट ऑफ वर्क हमको करके दिया, दैट इज W। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, बाइक का इंजन चालू किया हमने, कंबशन हुआ, चालू हुआ, बाइक आगे तक गया, तो वो आगे तक गया, वो उसका वर्क डन है। और बाइक में एक होता है एग्जॉस्ट, जिसमें से धुआं बाहर निकलता है। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ये लेके आ रहा है सोर्स से, पूरे का पूरा एनर्जी कन्वर्ट नहीं होता है वर्क में,
और यही अपना थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट हम लोग दे रहे हैं वो पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसने रिलीज किया, और अगर इसने रिलीज किया है तो वो किसके पास जाएगा, तो वो जाएगा सराउंडिंग के पास, दैट इज एट लो टेम्परेचर, और ये QL। तो अब इन तीनों में रिलेशन क्या, तो यहां से हीट आया, यहां पे हीट गया, और इसके बीच में कुछ वर्क डन हुआ, तो दिस वर्क डन इज बेसिकली QH माइनस QL, ये वर्क डन हो गया। अब किसी भी इंजन के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो एक टर्म लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एफिशिएंसी। तो व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, तो कितना वर्क डन कर रहा है, कितना एनर्जी यहाँ से ले रहा है, उसका जब रेशियो लेते हैं तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो वर्क डन अपॉन कितना हीट लिया इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला। लेकिन वर्क डन का फॉर्मूला है QH माइनस QL अपॉन QH इंटू 100, सेपरेट करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा QL अपॉन QH, इसको दोनों के नीचे लिखना है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, परसेंटेज एफिशिएंसी का वैल्यू आ गया अपने पास इंटू 100। लेकिन न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो Q नहीं देते हैं, टेम्परेचर देते हैं कि सोर्स का टेम्परेचर इतना, सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर टेम्परेचर के टर्म में लिखना है तो TL माइनस TH, Q को रिप्लेस कर दो टेम्परेचर से, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगा। तो दिस इज वेरी सिंपल हीट इंजन, जिसमें सोर्स से हमने कुछ एनर्जी लिया, कुछ वर्क डन हुआ, और रिमेनिंग एनर्जी हमने रिलीज कर दिया सराउंडिंग में। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आप रेफ्रिजरेटर में सोच सकते हो। सराउंडिंग से हम लोग अमाउंट ऑफ हीट लेंगे, उस पर वर्क करके जो हीट जनरेट होगा उसको रिलीज कर देंगे। और रेफ्रिजरेटर जब पढ़ने जाओगे तो पहले ये पढ़ लेना, और इसका रिवर्स जो है वो रेफ्रिजरेटर है। मतलब हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट। मैं बोलूँगा रिवर्स प्रोसेस ऑफ द हीट इंजन इज अ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर पढ़ लेना, डाउट्स होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं रेफ्रिजरेटर पे भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आगे के वीडियो के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट, फॉर दैट स्टे ट्यून।